स्वागत है आपका। ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। आगरा में 3 बदमाशों ने सर्राफा व्यापार की दुकान पर दिन दहाड़े लूट की है और इसके बाद बाइक से बैठकर वहां से भाग निकले। लोगों ने रास्ते में पीछा किया तो उनके ऊपर तमंचे से फायरिंग कर दी गई और लोग गोली की वजह से अफरा तफरी का माहौल बनता हुआ नजर आया। गोली लगने से 4 लोग घायल भी हुए हैं और उन्हें इलाज को लेकर एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस दुकान पर पहुंची और वहां पर लगे सीसीटीवी को जब्त कर लिया गया और सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की शिनाख्त में जुटी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रतिदर सिंह ने यह बताया है कि सर्राफा की दुकान में रिपेयरिंग का काम हुआ करता था और सर्राफ कारोबारी से बात हुई है तो उसने ये बताया है कि शादी के लिए कुछ महिलाएं गहने बनवाने की बात कर रही थी। तभी तमंचे के साथ युवक दुकान में घुस आया और चैन छीनकर भागने लगा। ये लोग 3 थे और बदमाश ने जानलेवा फायरिंग की और दहशत फैलाते हुए फरार हो गया। मामले में पुलिस पड़ताल कर रही है और फायरिंग में घायल व्यक्ति को एसएन मेडिकल अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है और वो खतरे से बाहर बताया जा रहा है। ये संज्ञान में आया है कि 1 घंटा पहले लगभग यहाँ ये जो दुकान है सराफा की, इसमें ये रिपेयर का काम करते हैं। लेकिन आज कोई ग्राहक इनके पास आया जो शादी के लिए महिलाएं आई थी। इनका कहना है कि किसी दूसरे ज्वेलर से कुछ चेन लाके उनको दिखा रहे थे। तभी एक लड़का अंदर घुसा जिसके हाथ में हथियार था। उसने इनके झपट्टा मार के वहाँ से चेन छीन ली है और उसके साथ एक लड़का और था भागने में। यहाँ क्योंकि काफ़ी भीड़ भाड़ वाला स्थान है तो 1-2 लोगों ने जिन्होंने उनको पकड़ने का प्रयास किया तो ये बताया जा रहा है कि उन्होंने उन पर फायर किया। वहीं पर आगरा से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। G20 को लेकर वॉकथॉन का आयोजन किया गया है और इसको लेकर आम लोगों में G20 से जुड़ने का आयोजन हुआ है। राज्य मंत्री ने वॉकथॉन का ये शुभारंभ किया और मेहमान ब्रज और भारतीय संस्कृति से रूबरू होंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी खबर, ये बड़ी अपडेट आपको देख रहा है आगरा से जुड़ी हुई, जहां पर G20 को लेकर वॉकथॉन का आयोजन किया गया है और आम लोग भी G20 से जुड़ने का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने वॉकथॉन का शुभारंभ किया और मेहमान और साथ ही साथ भारत की संस्कृति जो है वो रूबरू होती हुई नजर आएगी। G20 को लेकर काफी लंबे वक्त से जो है वो तैयारियां की जा रही थी और उसी कड़ी में ये आगरा से बड़ी खबर आपको दे रहा है, जहां पर मेहमान और भारत की संस्कृति को लेकर जो है वो तैयारियां की जा रही है। जो मेहमान आएंगे उनको भारत की संस्कृति से जोड़ा जाएगा और G20 को लेकर वॉकथॉन का भी आयोजन हुआ है और आम लोगों को भी G20 से जोड़ने का लगातार प्रयास किया लगातार ये आयोजन जो है वो होता नजर आ रहा है और राज्य मंत्री ने भी वॉकथॉन का शुभारंभ जो है वो कर दिया है। G20 को लेकर काफी लंबे वक्त से गवर्नमेंट और प्रशासनिक अधिकारी तैयारियों में जुटे हुए और उसी को लेकर आगे कार्य भी किया जा रहा है और उसी कड़ी में लोगों को इससे जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो मेहमान होंगे वो ब्रज और भारत की संस्कृति से रूबरू होते हुए नजर आएंगे। बड़े पैमाने पर इसको दर्शाया जाएगा, बड़े पैमाने पर इसको करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। ये बड़ी अपडेट आपको आगरा से, जहां पर मेहमान और जो भारत की संस्कृति है उससे रूबरू होते हुए नजर आएंगे और आगरा में G20 को लेकर राज्य मंत्री ने शुभारंभ भी किया है। बात सहारनपुर की करेंगे, जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और थाना तितौरा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जनपद मुजफ्फरनगर के मसूरपुर में लूट की घटना को अंजाम देने वाले 4 अभियुक्त रविंद्र अली राजा और साबिर के साथ राजीव को 315 बोर तमंचे के साथ जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। बताते चले कि पकड़े गए अभियुक्त पर विभिन्न राज्यों से पहले ही कई लूट के मुकदमे दर्ज हुए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अपनी ओर से कोई भी कार्रवाई जो है आगे करती नजर आ रही। इस सहारनपुर की खबर, जहां पर पुलिस को एक बड़ी सफलता जो है वो हाथ लगी। आरोपियों पर कई लूट के मामले जो है वो दर्ज बताए जा रहा है और देवी मंदिर के पास से इनको गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी पुलिस इस बात की कोशिश में लगी हुई थी, जिस तरह के ये आरोपी थे इनको लेकर एक टीम का
गठन भी किया गया था और मुखबिर की सूचना पर जैसे ही जानकारी मिली उसके बाद रविंद्र, अली रजा, साबिर और राजीव को 315 बोर के तमंचे के साथ और जिंदा कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया। आगे की पूछताछ पुलिस से कर रही कि आखिर कौन कौन से अपराधों में ये लिप्त है, कौन कौन से अपराध ये कर चुके। आपको ये भी बताते चले कि पकड़े गए अभियुक्तों पर विभिन्न राज्यों में पहले ही लूट के मुकदमे दर्ज हैं। तस्वीरें आप देखिए, इन चारों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया और अलग अलग राज्यों में ये लूट की घटना को अंजाम दिया करते थे और पुलिस हर एक पहलू की तफ्तीश कर रही है कि आखिर किन किन राज्यों में कौन कौन सी लूट की घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया और उसी के आधार पर जो चार्जशीट है वो तैयार की जाएगी, उसके समक्ष कोर्ट के आधार पर आगे रखा जाएगा और उससे पहले पुलिस हर एक पहलू को खंगालती और आगे की जांच पड़ताल करती नजर आ रही है। तीतरो के अंतर्गत कस्बे में एक ज्वेलरी शॉप पे कुछ युवकों के द्वारा एक लूट कारित की गई थी। एसओजी सर्विलांस और थाना तीतरो पुलिस ने आज इस घटना का सफल अनावरण किया है। इस घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, घटना को कारित करने वाले 3 अभियुक्त और जो लूटा हुआ सामान था उसकी 100% बरामदगी हुई है। इसमें तीनों अभियुक्त के अलावा एक और अभियुक्त जो रुड़की के रहने वाले हैं, राजीव चौहान, जो रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी थी, उनकी भी गिरफ्तारी की जा रही है। तीतरो के अंतर्गत कस्बे में एक ज्वेलरी शॉप पे कुछ युवकों के द्वारा। तो वहीं पर खबर अब बहराइच से है, जहां पर महिला की याचिका पर कोतवाली देहात क्षेत्र की एक महिला और उसके नंद को कोतवाल ने बिना वारंट के रात में ही गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद 40 घंटे के लिए महिला को थाने में लॉकअप में डाल दिया गया। 40 घंटे के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दोनों महिलाओं को छोड़ दिया है और अब उसी पूरे मामले को लेकर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव और आईजी के साथ एसपी, महिला थाना अध्यक्ष और कोतवाल देहात को तलब करते हुए नोटिस जारी किया। इसको देहात कोतवाल को नामजद नोटिस भी जारी किया गया है, जबकि अन्य को नोटिस देकर तलब किया गया, जिसको लेकर अब हड़कंप मचता हुआ नजर आया है और इस पूरे मामले को लेकर अब हर एक की जो नजर है वो टिकी हुई बनी हुई है। आपको बताएं, बिना वारंट गिरफ्तार करने का ये पूरा मामला और सुप्रीम कोर्ट ने अब नोटिस जारी किया है, यानी कि महिला की याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कई बड़े फैसले लिए, जिसके बाद हड़कंप मचता हुआ नजर आया। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से महिला ने याचिका दाखिल की और याचिका के बाद जो है आगे की कार्रवाई करती नजर आई। आपको बताएं, बहराइच की खबर, जहां पर महिला की याचिका पर कोतवाली देहात क्षेत्र की एक महिला और उसके ननद को कोतवाल बिना वारंट के रात में गिरफ्तार कर लिया और 40 घंटे महिला को थाने के लॉकअप में डाल दिया। 40 घंटे के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दोनों महिलाओं को छोड़ दिया। अब उस पूरे मामले को लेकर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव, आईजी और एसपी, महिला थाना अध्यक्ष के साथ कोतवाल देहात को तलब करते हुए नोटिस जारी किया है। इसको लेकर अब हड़कंप मचता हुआ नजर आया। दरअसल गैर कानूनी तरीके से इस शख्स को गिरफ्तार किया गया और 40 घंटे बिना कोर्ट के बताए इनको लॉकअप में रखा गया है, जबकि अन्य को नोटिस देकर तलब कर लिया गया, जिसको लेकर हड़कंप मचता हुआ अब नजर आ रहा है। और सुल्तानपुर से आ रही है। सुल्तानपुर में बिना लाइसेंस के गुमटी में मेडिकल स्टोर चलाना संचालक को अब महंगा पड़ गया है और आपको ये बताते चले कि शिकायत ये पहुंची थी कि औषधि विभाग की टीम ने न सिर्फ मेडिकल स्टोर सीज कर दिया है बल्कि 96,000 की दवाओं को भी जब्त कर लिया गया। दरअसल ये पूरा मामला लंबुआ थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास का है और यहीं पर बिजली विभाग की जमीन पर श्याम सिंह ने पवन मेडिकल स्टोर संचालित कर रखा था, जिसकी शिकायत कई बार स्थानीय लोगों ने की थी और औषधि विभाग की टीम मौके पर भी पहुंची, लेकिन संचालक मेडिकल स्टोर बंद कर फरार हो गया। इसी को लेकर आज अयोध्या मंडल के सहायक आयुक्त जीसी श्रीवास्तव और ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता कुरील अचानक ही मेडिकल स्टोर पहुंची और लाइसेंस सहित तमाम डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए कहा, लेकिन संचालक के द्वारा कोई भी कागजात न दिखाने पर टीम ने मेडिकल स्टोर को सीज कर दिया और साथ ही करीब 96,000 की दवाओं को भी जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शासन की मंशा के अनुरूप पूरे प्रदेश भर में औषध विक्रय प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जा रहा है कि इनके यहाँ से नारकोटिक्स ड्रग्स या उससे संबंधित जो विदाउट लाइसेंस है, ठीक, उसी के तहत एक IGRS की शिकायत आई थी
इस संबंध में एक बार और आए थे हम लोग 12 जनवरी को आए थे, लेकिन उन दिन संजोग से इनकी दुकान बंद पाई गई। ठीक, पुनः उसी प्रकरण में आज आए हैं। जो भी शिकायतें आती हैं उन पे कार्रवाई होती रहती है। अभी 12 तारीख को एक बीएन फार्मेसी कांतागंज बाजार भी विदाउट लाइसेंस की दुकान चल रही थी, उस पे कार्रवाई हुई। इससे पहले कोतवाली देहातों में जो आप टीन शेड की बातें कर रहे हैं, वहाँ पे भी 2 दुकानों पे कार्रवाई हुई। जैसे जैसे शिकायत प्राप्त होती है लगातार कार्रवाई होती रहती है। जो भी शिकायत आती है या हमें पता चलता है उस पर कार्रवाई होती है। जो भी नमूने लिए जाते हैं उनकी जांच आज्ञा प्राप्त होने के बाद माननीय न्यायालय में परिवाद दाखिल किया जाता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अनुसार, जिसमें काफ़ी सारे केस पे परिवाद दाखिल हो चुका है। बड़ी खबर आगरा से आ रही है, जहां पर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी और पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगती नजर आई है। नकली शराब बनाने वाले गिरोह का बाड़ा फोड़ हुआ है। एसओजी सर्विलांस की बड़ी सफलता इसको माना जा रहा है। थाना शमशाबाद पुलिस ने अवैध शराब तस्करों पर कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया और लगभग कीमत 4 लाख रुपए के आसपास की आंकी जा रही है। पुलिस ने 103 बोतलों की बरामदगी भी साथ ही साथ की है। आपको पूरी खबर बताएं, केमिकल मिलाकर शराब तैयार की जाती थी और इससे कई लोगों की जान जाने का खतरा बना हुआ था। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है और शराब के ठेकों पर आरोपी इसको सप्लाई किया करते थे, केमिकल बनाया करते थे और 103 बोतलों को पुलिस ने जब्त किया। लगभग 4 लाख रुपए की ये जो पूरी शराब है ये आकी जा रही है। आगरा पुलिस को ये एक बड़ी सफलता, जहां पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर ये पूरी कामयाबी पुलिस को मिलती नजर आई। पूरा गिरोह है उसका भांडाफोड़ पुलिस ने किया है। नकली शराब बनाने वाले गिरोह का यहाँ भांडाफोड़ हुआ है। एसओजी सर्विलांस की ये टीम, जिसको एक बड़ी सफलता मिली है और काफी लंबे वक्त से, यानी कि काफी टाइम से एसओजी सर्विलांस की टीम जो है इसको लेकर कार्य करती हुई नजर आ रही थी। शमशाबाद पुलिस ने अवैध शराब तस्करों पर कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और लगभग जो 103 बोतलें शराब की बताई जा रही है उसकी कीमत 4 लाख के आसपास मानी गई है। इससे केमिकल मिलाकर शराब को तैयार किया जाता था और एक बड़े पैमाने पर लोगों को सप्लाई किया जाता था, जिससे लोगों की जान जाने का खतरा बना हुआ था। अब पुलिस हर एक पहलू की जांच कर रही है कि आखिर कहां-कहां इनके लिंक है, कहां-कहां इनके तार जुड़े हुए हैं और किस तरह से ये पूरी शराब की जो पेटी है, जो खेप है, उसको सप्लाई किया करते थे। फिलहाल आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही और जिनको गिरफ्तार किया है उनसे जांच पड़ताल करती नजर आ रही है कि आखिर कब से और कहां-कहां इस चीज को सप्लाई करते आ रहे हैं। थाना शमशाबाद पुलिस और सर्विलांस टीम की मदद से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम दिलीप है, दूसरे का नाम पंकज जाट है। दोनों अभियुक्त आगरा के ही रहने वाले हैं। इन अभियुक्तों से जो बरामदगी हुई है वो है 3732 QR कोड, ढक्कन 1030, बोतल, भरी बोतल 300, खाली बोतलें 400 और 90 लीटर मिलावटी शराब इनसे बरामद हुई। बात बस्ती की करेंगे। धारदार हथियार से महिला को लेकर लगातार बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाने को लेकर बस्ती जिले के कप्तान पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं और आज जिले में लगातार 4 घटनाएं निकलकर सामने आई। जिले के पैकोलिया थाना क्षेत्र में हत्या कर शव को नहर किनारे फेंक दिया गया और वहीं पर नगर के तिलकपुरे में एक युवक का शव बरामद हुआ। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब रुधौली थाना क्षेत्र में एक मानसिक पीड़ित नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है और परिजनों की तहरीर पर मुकदमे को दर्ज किया गया। अब ये दौर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और पीआरबी 112 को जानकारी मिली थी कि थाना कोतवाली क्षेत्र के भदेश्वर नाथ मंदिर के पास सीवान में एक शादीशुदा महिला का शव मिला है और इसके शरीर और सिर पर हथियार से हमले की जो निशान है वो मौजूद है। मौत के घाट उसको उतार दिया गया और लोगों ने दबंग का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर अब पुलिस प्रशासन पर भी एक सवालिया निशान उठता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, काफी विचलित ये तस्वीरें करती हैं, जहां पर एक ही डिस्ट्रिक्ट, एक ही जिले के अंदर यानी कि जो हत्या है, जो मौत का खबर है वो बस्ती से लगातार निकलती हुई सामने आ रही है और धारदार हथियार से पहले महिला का शव मिलता है। उसको लेकर कप्तान साहब आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं तो
दूसरी घटना जो है उसी जिले की घटित होती नजर आती है। जिले के पैकुलिया थाना क्षेत्र में फिर हत्या कर शव को नहर किनारे फेंक दिया जाता है और तिलकपुर में जो बस्ती का एक कस्बा है वहां पर एक युवक का शव बरामद होता है। और इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई है जब रोधौली थाना क्षेत्र की एक मानसिक पीड़ित नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया जाता है। यानी कि पुलिस जो है बस्ती की पूरी तरह से नाकामयाब दिखाई दे रही है। एक दिन के अंदर 4 घटनाएं घटित हो जाना कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करते हैं। पीआरबी को सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला का शव गांव के बाहर खेत में पड़ा हुआ है। पीआरबी ने इसकी तत्काल सूचना प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को दी। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली और क्षेत्राधिकारी सदर के द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इसके पश्चात मेरे द्वारा स्वयं और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी हैवी चीज़ से उसके सर पे प्रहार करके उस महिला की हत्या की गई है। शव को कब्जे में ले लिया गया है। पीआरबी को सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला का शव गांव के बाहर खेत में पड़ा हुआ है। पीआरबी ने इसकी तत्काल सूचना प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को दी। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली और क्षेत्राधिकारी सदर के द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इसके पश्चात मेरे द्वारा स्वयं और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी हैवी चीज़ से उसके सर पे प्रहार करके उस महिला की हत्या की गई है। खबर आगरा से, जहां पर पुलिस को एक कामयाबी मिली है और एक बड़ी सफलता पुलिस को मिलती नजर आई है। गैंगस्टर पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की और बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। एनामिया को गिरफ्तार किया गया है। 25,000 का ये पूरा आरोपी और कई दिनों से ये लापता चल रहा था। लूट डकैती जैसे कई मामले दर्ज हो चुके। थाना शमशाबाद पुलिस को ये कामयाबी मिली है और उसको अब जेल भेज दिया गया। ये बड़ी घटना करता हुआ नजर आता था और ये आगरा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी जो है मिलती नजर आई। लूट और डकैती जैसी कई अहम वारदातों को ये अंजाम दे चुका है। आपको बताएं, गैंगस्टर है और पुलिस को ये बड़ी कामयाबी, एनीमिया को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी पुलिस इसको गिरफ्तार करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि कानून व्यवस्था के साथ कोई भी खिलवाड़ जो योगी सरकार है वो पसंद नहीं कर रही है। और उसी को लेकर धरातल के ऊपर जो पुलिस है, जो प्रशासनिक अधिकारी, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी गैंगस्टर टाइप के लोग हैं, जिनके ऊपर इनाम, जिनके ऊपर जो लोग वांछित है, कई आरोपित है, उनको गिरफ्तार किया जाए, अदालत में पेश किया जाए, उनको जेल भेजा जाए और जो कानून का राज है वो होता नजर आए। उसी कड़ी में ये खबर, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर कई दिनों से जो एक आरोपी था, जो वांछित चलता हुआ नजर आ रहा था, लूट और डकैती जैसे कई अहम मामलों में इसको लेकर मुकदमे दर्ज है। थाना शमशाबाद पुलिस ने अभियुक्त को जेल भेज दिया है। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है और साथ ही साथ इस बात को लेकर भी तफ्तीश कर रही है कि इसके साथ इसके गैंग में कौन कौन लोग और शामिल हैं। गैंगस्टर अभियोग का एक वांछित जो 25,000 का इनामी अभी था, अरविंद पाठक, उसको स्वाट टीम, एसओजी पूर्वी जोन टीम, सर्विलांस टीम, थाना शमशाबाद पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन के जरिए उसको पकड़ा गया है आज और उसको जेल भेजा जा रहा है। इस पर पहले जो मुकदमे थे, चोरी, लूट, इनके कई मुकदमे पंजीकृत थे। ये गैंगस्टर के मुकदमे में अभी वांछित था। इस पर लगभग 25 दिन पूर्व इस पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया। आज इस इनामी आगे बात जनपद अलीगढ़ की करेंगे, जहां पर प्रदेश के जूनियर हाई स्कूल शिक्षा संघ शाखा अलीगढ़ के बैनर तले संघ के जिला अध्यक्ष ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत शर्मा की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में अध्यापक और अध्यापिका मौजूद रहे और गांधी चौक पर इकट्ठा होकर शिक्षिका और शिक्षकों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। पुरानी पेंशन में शिक्षा के वेतन को रोकने की मांग को लेकर तिरंगा यात्रा भी निकाली गई है। आज यहाँ पर पुरानी पेंशन बहाली और एनपीएस में जो शिक्षकों पर दबाव बनाया जा रहा है, एनपीएस कटौती को लेकर, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन में तिरंगा यात्रा आज यहाँ से आयोजित की गई है। ये शिक्षकों द्वारा आज एक ज्ञापन दिया गया है ओपीएस स्कीम के फेवर में,
और एनपीएस के विरोध में, तो ये जो ज्ञापन दिया है इसको मैं एलिजिबल प्लेटफॉर्म पे पेश करूंगा। उसकी परमिशन नहीं थी। तिरंगा यात्रा निकाल दी है, तिरंगा यात्रा की जो परमिशन थी ये मैंने नहीं दी थी, इसीलिए इसका मूवमेंट यहाँ से नहीं कराया गया है। रोकी गई है ना सर? जी रोकी। अच्छा सर, ये बताइए कि तिरंगे रोकी जी, इसकी परमिशन नहीं थी। इसकी जो तिरंगा यात्रा थी आज उसकी परमिशन नहीं थी। तिरंगे का अपमान भी हुआ है यहाँ पर जी, तिरंगे का जिस अपमान भी हुआ है सर। जी पड़ा हुआ था, तो किस तरह की कार्रवाई करेंगे? अब बिल्कुल कार्रवाई करेंगे इस पे। मैं पता करता हूँ क्या इन्फॉर्मेशन है, जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आज यहाँ पर पुरानी पेंशन बहाली। वहीं पर खबर कानपुर से है, जहां पर बाबा के बुलडोजर का डर पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है और वहीं पर बुलडोजर की कार्रवाई से माफिया और अवैध कब्जा धारक घबराए हुए नजर आ रहे हैं। अवैध इमारतों पर बाबा बुलडोजर की पूरी नजर बनी हुई है और इसी के चलते कानपुर देहात में एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर गरजता दिखाई दिया। आपको बताते चले कि मस्जिद और रास्ते की जमीन पर न्यायालय में वाद चल रहा था और इसमें आरोप यह है कि कुछ लोग 2 बीघा अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा पहले कर लिया था, जिसकी शिकायत पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई का आदेश कर दिया और मौके पर पहुंची बुलडोजर और प्रशासनिक अमलों में अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया है और आगे की कार्रवाई भी कर रहे हैं। इस तरीके से गलत है कि इन्होंने 636 का एक जो है नोटिस थमाया था, जिसमें 120 वर्ग फीट 15 बाई 75 इनके नोटिस के हिसाब से इनका जो है अवैध पाया गया। इनके नोटिस के हिसाब से विपक्ष जो है, पीड़ित पक्ष हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट का आदेश इनको फैक्स गया, तहसीलदार महोदय को गया, एसडीएम को गया, डीएम को गया और राज्य सरकार को गया। जमीन जिनका जो है 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल से मोहम्मद आरिफ मकान और दुकान रजिस्ट्री नहीं, इस पर मुकदमा चला था और मुकदमा चल गई है, जो है सिविल कोर्ट से मुकदमा जीत गया थे। नहीं भाई, फैक्स गया है इनको, अभी दिया है। वही जो ये नहीं माने तब मैं वहाँ वकील के यहाँ से लेके आया हूँ। ये जो है 636 गाटा नंबर है, राज्य सरकार की संपत्ति है। इस पर जो अवैध कब्जा किया गया है, उसी के क्रम में इनको नोटिस भी दिया गया था उप जिलाधिकारी के द्वारा। उसी के निर्देश पर जो है इन लोगों ने खाली भी नहीं किया है, उसी के क्रम पे ये जो है आदेश मिला हुआ है। जो 636 आप गाटा बता रहे हैं, उसमें कितना क्षेत्रफल है? क्षेत्रफल तो ये मुझे जानकारी नहीं। कागज दिया हुआ है, हाई कोर्ट का कोई आदेश है। क्या है उसमें, पढ़ा आपने? नहीं, मैंने अभी कहाँ पढ़ा है। आरोप ये लग रहा है कि आपने फर्जी तरीके से गिरा दिया। गलत, ये कहना गलत है। इस तरीके से गलत है कि इन्होंने 636 का एक जो है नोटिस। आप लगातार बने रहे ओंकार न्यूज के साथ।